हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 11 का एक टॉपिक उठाया हूँ जिसका नाम है प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। आज मैं इसका थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ, साथ साथ में इसका जो फॉर्मूला है कलेक्शन कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चंस करूंगा। पहले आते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी नंबर आप अरेंज करेंगे, एक पैटर्न फॉलो होता है, एक लॉ फॉलो होता है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 4 6 8, 2 7 9 8। अब देखिए 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न मतलब एक लॉ फॉलो हो रहा है। लॉ क्या है इसका डिफरेंस सेम आ रहा है। 2 4 6 में डिफरेंस सेम आ रहा है, ये सीक्वेंस होगा। लेकिन 2 7 9 8 में एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। 2 के बाद क्या आ रहा है? 7, फिर अगर 9, फिर 8, इसमें कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ये दोनों सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस का यही डिफिनेशन है। फिर हम लोग आगे करेंगे सीक्वेंस का भी, जो हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इसका जो सिस्टम होगा, जिसका जैसे मान लीजिए कि यू हैव गिवन दैट 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब इसका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे इसको, 8 - 6 डॉट डॉट, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, जो ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस? 4 माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसलिए इसको डी निकालना है। कैसे निकालेंगे? 4 - 2 2 हो जाएगा। तो सभी का 2 2 2 2 कॉमन डिफरेंस है। तो सेकेंड टर्म होगा यहाँ पर a प्लस डी। थर्ड टर्म कितना होगा? a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n - 1 इंटू डी। दिस इज कॉल्ड द लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट टर्म डिनोटेड बाय an या l या nth, a प्लस n - 1 इंटू डी। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका हुआ सीक्वेंस, और ये जनरल टर्म है। फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, लास्ट टर्म निकाल दिया। तो जो स्टैंडर्ड आप 10th में पढ़ चुके ऑलरेडी। अब आते हैं इसका सम। सम कैसे करते हैं? सम मतलब सीरीज, इसको ऐड कर दीजिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस n - 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। दिस इज लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन am बिटवीन टू नंबर्स a प्लस b/2। दो का मीन में तो होता है एवरेज। दो का सम कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स। इसके बाद सपोज 2 नंबर आपको दिया है, ए और बी दो नंबर। इसमें काफी सारे अर्थमेटिक मीन है, A1 A2 A3 डॉट 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 an। क्वेश्चन इज फाइंड आउट A1 A2 A3 बिटवीन टू नंबर्स। दिस इज द लास्ट टर्म B is the last term, A is the first term। टोटल टर्म इसमें कितना होगा? टोटल टर्म होगा n प्लस 2। n प्लस 2 क्यों हुआ? इस साइड n नंबर हुआ, बाकी दो नंबर हो गया कि हुआ n प्लस 2। n प्लस 2 हो गया n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। b इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। इधर याद है, b माइनस a इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। d इक्वल टू b माइनस a बाय n प्लस 1। अब आपका a1 भी निकल जाएगा, इसका d निकल गया, तो a1 कितना हुआ? a1 इक्वल टू a प्लस d।
A2 कितना हो जाएगा A प्लस 2D। A3 कितना होगा A प्लस, इसे डॉट 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 इसे आप निकाल सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यही थ्योरी हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है जीपी। केपी हो चुका है, अब जीपी का देखिए। जेपी का सीक्वेंस क्या होता है 2 4 8 16 डॉट डॉट 4 5। कॉमन रेशियो सेम होता है इसमें, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो सेम होता है इसका। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या था कॉमन डिफरेंस सेम था, इसमें क्या होता है कॉमन रेशियो सेम होता है। पर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या होगा a इंटू आर। आर क्या है कॉमन रेशियो। जैसे यहां पर 2 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, जिसका रेशियो सेम है। यहां पर क्या है a इंटू ए आर, फिर क्या होगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। अब n माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि r स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड टर्म। यहां पर सेकंड टोटल टर्म में r स्टार्ट फ्रॉम सेकंड टर्म, टोटल में से एक r फ्रॉम हो गया। दिस इज कॉल्ड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, या nth टर्म बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हैं, या इसको an कहा गया। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं सम। सम होगा a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर एन माइनस 1। इसका होगा a आर की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, r ग्रेटर देन 1, a 1 माइनस r की पावर n बाय 1 माइनस r लेस देन 1। एक बार ग्रेटर देन 1, एक बार लेस देन 1। ये दो फॉर्मूला हो गया लास्ट टाइम का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ओवर ए, दो नंबर का ए। अगर 3 नंबर है तो क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर का ए भी हो गया। इसी में अगर 3 नंबर हो तो क्या होगा, इफ 3 नंबर आर गिवन, इफ ए बी सी 3 नंबर आर इन जीपी, जीएम ऑफ सी नंबर क्या होगा ए बी सी का होल पावर 1/3। इस तरह से चलता रहता है। अब आते हैं लेट 3 नंबर आर इन जीपी, प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन ए बाय आर, ए और ए आर। जब आपके पास प्रोडक्ट दिया हो तो ए बाय आर, ए आर। प्रोडक्ट नहीं दिया हो तो क्वेश्चन प्रोडक्ट नहीं दिया तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल ए आर और ए आर स्क्वायर। ये दो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होता है 3 नंबर आर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज होगा ए बाय आर, ए आर। प्रोडक्ट नहीं दिया क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा ए आर स्क्वायर, इस चलता रहेगा। इसके बाद है इसमें ए है, यहां बी है, काफी सारे ज्योमेट्रिक में G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ G1 G2 G3, insert between a and b two numbers, last term is b, first term is a, r I don't know, r नहीं पता, टोटल टर्म कितना होगा n plus 2 minus 1, b equal to a r की पावर n plus 1, b by a equal to r की पावर n plus 1, therefore r equal to b by a का whole power 1 by n plus 1. This is common ratio. This is the first term. What is G1? G1 equal to AR. AR मतलब A, B by A का whole power 1 by n plus 1. G2 AR square, A B by A का whole power 2 by n plus 1. ये चलता रहेगा सब। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज करेंगे। फॉर्मूला तो और सारे मोस्टली फॉर्मूला इसी का हम यूज करते हैं।